हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंती इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स का रहेगा। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ का न्यू बैच हमने स्टार्ट किया था, तो उसका ही ये नेक्स्ट वीडियो है। जिन्होंने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिएगा। मैथ्स में हमने डिफरेंशियल कैलकुलस हमने स्टार्ट किया था, तो उसका लिमिट पहला चैप्टर था, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। तो लिमिट्स में हम पहला वीडियो आपको दे चुके हैं। आज बहुत ही खास और शानदार वीडियो होने वाला है। जो स्टूडेंट्स अभी यानी जिनका अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षाएं नहीं हुई हैं, तो वो भी इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। और नए वाले तो आप देखते ही रहियो भाई। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो मेन टॉपिक है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती हैं, ये किस तरह से फाइंड आउट की जाती हैं। तो ये चीज पढ़ने से पहले आप कल वाली वीडियो का एक एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल हमने क्या बताया था कल कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्र माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है, तो इसकी लिमिट एक्स टेंस टू 1 पर कितनी होती है? 2 बताई थी। कैसे? देखिए, डायरेक्टली यदि मैं यहां पर 1 रख दूंगा लिमिट, तो 1 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया 0, और नीचे भी 1 में से 1 गया 0। तो 0/0 यानी कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बननी है, तो यानी कभी भी नीचे 0 नहीं आना चाहिए। जब नीचे 0 नहीं आना चाहिए तो हमने इसको क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर 1 को 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं, तो यानी कि एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ज्यादा डिटेल्स के लिए पुराना वीडियो देख लेना, फिलहाल आप समझिए। तो ये हो गया, नीचे एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कट गया, तो यहाँ पे एक्स प्लस 1 बचा। अब इसका x टेंस टू 1 यानी 1 है, तो 1 लिमिट रख देंगे यहाँ पे, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो आपको पता चल गया, क्या पता चल गया कि भैया इस वाले फंक्शन की x पर लिमिट, x टेंस टू 1 पर लिमिट कितनी है? 2 आई है। ठीक है। अब लिमिट का मतलब क्या था? लिमिट आपको बताती है कि यदि इस वाले फंक्शन में हम x का मान 1 की ओर ले जाएं, 1 की ओर बढ़ाएं या घटाएं, तो ये वाली जो वैल्यू है, इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो 2 की ओर बढ़ेगी। क्या? 2 की ओर आएगी। ठीक है। जैसे इसका लाइव एग्जांपल समझो। इसी फंक्शन में जैसे कि मैं पहले यहां पर 0.8 रखूं, फिर 0.89 रखूं, फिर 0.9 रखूं, फिर 0.99 रखूं, फिर 0.999। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? 0.8 है ये, और किसकी ओर बढ़ रही है ये वाली वैल्यू? 0.999। तो 0.999 का मतलब क्या हो जाएगा? 0.999 का मतलब हो गया इक्विवेलेंट टू ये 1 बोल सकता हूं इसको भाई। सार्थक अंकों से देखो, 0.9999 का मतलब 1 बोल सकता हूं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये 1 की ओर, x का मान 1 की ओर अग्रसित हो रहा है, तो यहां पर आप 0.8 रखोगे। 0.8 का स्क्वायर माइनस 1, और फिर नीचे 0.8 माइनस 1 करोगे तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू? 1.8 आ जाएगी। 0.89 रखोगे तो ये 1.89 आएगी। 0.9 रखोगे तो 1.9 आएगी। कैलकुलेटर से करके देख लेना। 0.99 रखोगे तो इतना, और 0.9999 रखोगे तो 1.99। तो 1.99 का मतलब क्या हो गया? लगभग 2 हो गया। ठीक है। तो ये चीज समझ लो। ठीक है। ऐसे रखा तो आपका 2 की तरफ बढ़ रहा है मान, या फिर ऐसे कर लो 1.1 रख लो पहले, फिर 1.01, 1.001, 1.0001 और 1.0001, यानी 1.00001 का मतलब क्या हो जाएगा? ये लगभग आपका 1 ही है भाई। 1.00001 का मतलब क्या है? 1। तो जब x का मान 1 की ओर बढ़ रहा है, तो ये जो मान है fx का मान, पहले 2.1 आया, फिर यहाँ पे 2.01 आएगा, ये यहाँ पर 2.001 आएगा, 2.1, और ये 2.001 आएगा। तो ये वाली वैल्यू भी आपकी 2 के बराबर है। तो इस बात से आप ये चीज समझ गए आप क्लियरली कि जब भी कभी भी x का मान 1 की ओर बढ़ेगा, तो लिमिट fx की वैल्यू कितने की ओर बढ़ेगी? 2 की ओर बढ़ेगी। तो इसीलिए लिमिट 2 आ गई, इसका मान आ गया। तो लिमिट का मतलब समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये एक अप्रोच बताती है कि ये अप्रोच किधर की ओर जाएगी। यदि x का मान 1 की ओर बढ़ाएंगे इस वाले फंक्शन में, तो इस फंक्शन की वैल्यू 2 की ओर बढ़ेगी, 2 की ओर अप्रोच होगी। ठीक। अब आती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या था। तो यही है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कि भैया यहाँ पे एग्जैक्टली 1 रखेंगे
तो 0/0 आ रहा है। यहां पर आपका एग्जैक्टली 1 रखेंगे तो 0/0 आ रहा है, लेकिन हमको 1 नहीं रखेंगे, या तो 1 से ज्यादा रख के देखेंगे या 1 से कम रख के देखेंगे। तो जब हम 1 से ज्यादा रख रहे हैं तो इसको तो बोलेंगे हम राइट हैंड लिमिट। ये हमने किसके थ्रू निकाला है, ये वाला मान राइट हैंड लिमिट के थ्रू निकाला है। और यदि हम 1 से कम वैल्यू रख रहे हैं, ये 1 से कम है ना, 0.99 0.99, तो ये 1 से कम है तो इसको बोलेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। ये किसके अकॉर्डिंग निकाला है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि जो पर्टिकुलर हम वैल्यू निकाल रहे हैं 1 पर हमको फाइंड कर रहे हैं, तो यदि हम 1 पर कम यानी 1 माइनस रखेंगे तो 1 में से कुछ घटा देंगे, कुछ भी घटाएं तो वो तो हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। और 1 में कुछ भी हम जोड़ देंगे, जैसे कि यहां पे 0.001 जोड़ा, 0.001 जोड़ा, तो इसको बोलेंगे हम राइट हैंड लिमिट, क्योंकि ये 1 से ज्यादा पर निकाल रहे हैं। तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब समझ में आ गई। तो जैसे कि हम मान लीजिए कोई भी फंक्शन है, अब ये फाइंड आउट कैसे करते हैं वो भी हम एग्जांपल लेकर बताएंगे, अभी फिलहाल समझो। यदि मैं इसी फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकालूं, ऐसे समझो, यदि मैं a पर निकाल रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसे a का मतलब जैसे 1 है तो 1 पर निकालता तो यहां पे 1 प्लस रखता। तो इस फंक्शन में मैं a प्लस h यानी कि यहां पर 1 पर निकाल रहा हूं तो 1 प्लस h रख दूंगा और h टेंस टू क्या कर दूंगा, 0, h टेंस टू 0 कर दूंगा। ये अभी थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ए नेगेटिव का मतलब सिर्फ इतना है कि ये लेफ्ट साइड की लिमिट निकालनी है हमको, ठीक है। तो a माइनस एच रख देंगे, जहां पर x है फंक्शन में वहां पर हम a माइनस एच रख देंगे और यहाँ पे h टेंस टू 0 कर देंगे, ठीक है। मतलब क्या है भैया, h टेंस टू 0 यानी कि h का मान लगभग 0 मान लो, तो यहाँ पे a बचेगा। तो सिंपल सी बात है कि x की जगह पर a रख दिया हमने, ठीक है। चलिए, अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब एग्जाम्पल करेंगे तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। देख लो कैसे समझ में आएगा। चलो अब बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसे आता है। हाँ, एक चीज और समझ लो, यहाँ पे एक और चीज समझने वाली बात है, नीचे वाला टॉपिक तो रह ही गया। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होती है कि लिमिट, तो इंटर में पढ़े होंगे, लिमिट का अस्तित्व पहचानो, अस्तित्व में है या नहीं है। तो यदि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों यदि बराबर आ गई तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करती है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। यदि ये दोनों लिमिट के मान बराबर आए तो एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे कि क्वेश्चन किस तरह से आता है, क्वेश्चन समझ लो, क्योंकि हमारा बेसिकली क्या है, मोटिव हमारा आपको समझाना, आपके पेपर में अच्छे नंबर दिलाना, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन इस तरह से आएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्या है क्वेश्चन, डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन या ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या है, एट x इज इक्वल टू पाई, ठीक है, और फंक्शन है ये। तो इस वाले फंक्शन की x टेंस टू लिमिट निकालनी है, यानी कि आपको लिमिट x टेंस टू पाई fx को चेक करना है, क्या ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब क्या है कि आपको ये चेक करना है कि ये लिमिट अस्तित्व में है या नहीं है। चलिए, तो इसको करते हैं हम। पहले हम क्या निकालेंगे, सिंपल सी बात है, LHL निकालेंगे। LHL निकालने का कॉन्सेप्ट समझ लेना भाई। LHL कैसे निकलेगी, बिल्कुल जीरो लेवल से सीख लो। LHL निकलती है भैया लिमिट x टेंस टू, कितने पर निकाल रहे हैं हम, पाई पर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर पाई एल, लेफ्ट निकाल रहे हैं, लेफ्ट का मतलब नेगेटिव साइड की, तो यहां पे लिख देंगे इस पाई के ऊपर हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव, और यहां पे लिख देंगे fx, ठीक है। समझ में आ गई बात। फिर दूसरी, यहीं से हम एक लाइन और बढ़ जाते हैं, इसको हम किस में चेंज कर देंगे, लिमिट को हम चेंज कर देंगे h में, और यहां पर क्या रख देंगे हम, जहां पर fx था, x की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, a माइनस एच, और a की जगह पर हमारा क्या आ रहा है, पाई, तो यहां पर रख देंगे हम पाई माइनस एच रख देंगे, और h टेंस टू 0। हर सवाल में यही करना है, बस ये चीज बदलेगी। यहां पे कहता x टेंस टू 1 पर निकालना है तो यहां पर रखते 1 माइनस एच, यदि यहां पर कहता 0 पर निकालना है तो 0 माइनस एच रखते। समझ रहे हो ना बातों को, बस वही काम करना है। तो यहां पे हम क्या रखेंगे, पाई माइनस एच रखेंगे। चलिएगा, क्वेश्चन लिमिट h टेंस टू 0, जहां पर x आ रहा है फंक्शन में, वहां पर हम क्या रख देंगे,
पाई माइनस एच रख देंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा अब आपका 1 प्लस कॉस, अब x की जगह पर हम पाई माइनस एच रख देंगे, पाई माइनस एच, ठीक है। ये ब्रैकेट लगाया, नीचे आपका क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर है, स्क्वायर को पीछे लिख देंगे यहाँ पे पाई माइनस एच, और ये पाई माइनस एच, सॉरी पाई माइनस एच, और यहाँ पे ये क्या है आपका स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर भी लगा देंगे इस तरह से, ये हम स्क्वायर भी लगा देंगे इसका, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है ना इसका। चलिएगा अब ये चीज़ समझो जरा ध्यान से कि भैया लिमिट h टेंस टू 0, अब देखिएगा 1 प्लस, ध्यान से समझो, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, ठीक है। cos 180 माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर आपका tan, देखो ध्यान से, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, माइनस tan h आ जाएगा, इसका स्क्वायर। समझ में आ गई बात। चलिएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस cos h बट्टे, अब माइनस का स्क्वायर करेंगे वो भी प्लस हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर h, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहां पर अब h की लिमिट यदि मैं 0 रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा। cos 0 का मान 1 है तो 1 में से 1 गया 0 आ जाएगा, ऊपर तो कोई 0 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए। और देखिए यहाँ पे जब tan 0 रख दूंगा तो tan 0 का मान 0 होता है तो नीचे भी 0 हो जाएगा, तो 0 बट्टे 0 आ जाएगा, यानी कि ये फॉर्म बन रही है 0 बट्टे 0 की, यदि मैं यहाँ पर डायरेक्टली h का मान 0 रख दूँ तो। लेकिन अब मैं डायरेक्टली तो लिमिट रख नहीं सकता क्योंकि 0 बट्टे 0 बन रहा है, इसीलिए अब मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करूंगा। तो और सॉल्व कैसे होगा भाई, यहाँ पे जरा सीख लो कि भैया यहाँ से सॉल्व होगा लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिएगा ध्यान से, इसको भी मिटा दे रहा हूँ, ये सेमेस्टर तो सबको पता ही है। 1 माइनस cos h, तो 1 माइनस कॉस को क्या बोल सकते, कॉस को बोलते कॉस थीटा को बोल सकते 1 अपॉन सेक थीटा, यानी कि सेक h आ जाएगा। और tan स्क्वायर थीटा आप जानते हो कि भैया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है आपका, tan स्क्वायर थीटा होता है। तो tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर h माइनस 1, क्योंकि ये h में दे रखा है तो tan स्क्वायर h, मतलब tan स्क्वायर h बराबर क्या हो जाएगा भाई, आप जानते हो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यही चीज थीटा की जगह पर h है। चलिएगा अब ऊपर से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, अब नीचे अपने आप में क्या है, इसका मतलब क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो ये अपने आप में फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सेक थीटा a की जगह पे b की जगह पे 1, तो ये आ जाएगा। तो देखिएगा लिमिट h टेंस टू 0, अब ध्यान से समझो जरा, ऊपर में एलसीएम ले रहा हूँ सेक h मैंने एलसीएम ले लिया तो सेक h की मल्टीप्लाई कर देंगे सेक h माइनस 1, और नीचे अपना a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक h प्लस 1 और सेक h माइनस 1, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका आगे ये नीचे वाली चीज नीचे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर सेक h माइनस 1, और नीचे आपका आ जाएगा सेक h, और ये आपका सेक h प्लस 1 और सेक h माइनस 1, इस तरह से आ जाएगा आपका। अब देखिएगा ध्यान से, आपका सेक h माइनस 1 से सेक h माइनस 1 कट जाएगा, और यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाई हुआ है, तो क्या बचेगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर आपका बचेगा, ऊपर बचेगा 1, और यहाँ पर बचेगा आपका सेक h, और यहाँ पर बचेगा सेक h प्लस 1, ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर लिमिट रख सकते हो आप, सेक का मान 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा सेक 0 और सेक 0, ये भी सेक 0 और प्लस 1। सेक 0 का मान 1 होता है तो 1 इंटू 1 प्लस 1, सेक 0 का मान 1 तो 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 आ जाएगा। तो LHL का मान कितना आया 1/2, याद रख लो भाई LHL का मान कितना आया है 1/2, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे पता हो, ठीक है। ये चीज़ तो हम करेंगे ही, अभी सीख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए LHL,
LHL का मान कितना आया, 2 आया है। ध्यान से समझ लीजिएगा, LHL का मान 2 आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम RHL का मान भी निकालेंगे। LHL का मान निकल आया, अब RHL का मान निकालेंगे। काम वही करना है, अंतर कुछ नहीं आएगा। सिंपल सा देखिएगा, सिंपल सा, कुछ अंतर नहीं आएगा। देखिए LHL कैसे निकालेंगे, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वही काम करना है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। अब निकालेंगे हम RHL निकालेंगे, वही तरीका रहेगा। लिमिट, राइट हैंड लिमिट है तो आपका x टेंस टू कितने पर निकाल रहे हैं, लिमिट पाई पर निकाल रहे हैं, तो पाई और ऊपर लिख देंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, राइट हैंड लिमिट, राइट मान बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए fx, अब वही काम करना है। लिमिट, इस x को बदल लेंगे, h टेंस टू 0 और f x की जगह पर आ जाएगा आपका पाई, ये प्लस यहां पे आ जाएगा और h, पाई प्लस h, ठीक है। चलिएगा, अब लिमिट h टेंस टू 0, इस फंक्शन में जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर हम पाई प्लस h रखेंगे। सिंपल सी बात पहले ही बताई थी, पाई पर निकाल रहे हैं तो एक बार पाई प्लस h रखेंगे, एक बार पाई माइनस h रखेंगे। पाई प्लस h रखेंगे तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, कॉस पाई प्लस h, ठीक है। और आपका नीचे आपका आ जाएगा टेन, और ये हो जाएगा पाई प्लस h, वही चीज हो जाएगी। और नीचे ये भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब फिर से वही फॉर्मूला आपका लगेगा कि भैया क्या हो जाएगा। अब तो डायरेक्टली एक लाइन डायरेक्ट कर दूंगा मैं, 1 प्लस कॉस 180 माइनस 180 प्लस थीटा, वही माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो माइनस कॉस पाई प्लस h, और नीचे भी वही चीज आ जाएगी सेम। चाहे भी आप समझ लो, ये चीज मुझे कमेंट करके बताओ, टेन 180 प्लस थीटा क्या होता है, ये कमेंट करके बताओ। और मैं आपको सिखा दूं, यहाँ पे चाहे माइनस में आए या प्लस में आए, उसका स्क्वायर करोगे तो प्लस ही रहेगा, तो नीचे आपका आ जाएगा टेन स्क्वायर h, ये आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब डायरेक्टली आप देखिएगा, यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, जैसे कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, h, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। नीचे आपका टेन पाई प्लस h, टेन 180 प्लस थीटा, चाहे तो माइनस का टेन थीटा कर लो या प्लस का टेन थीटा कर लो, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर में तो प्लस ही आएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझो, यहां पर वही चीज आ गई ना कंडीशन, यहां पर वही कंडीशन बन रही है ना, बन रही है। कैसे करोगे आप, वही काम करोगे, क्योंकि डायरेक्टली यदि 0 रख दोगे तो ये नीचे 0 आ जाएगा, नीचे 0 लाना नहीं है हमको। h टेंस टू 0, और यहां पे वही काम करेंगे, 1 माइनस कॉस h की जगह पे 1 अपॉन सेक h हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, वही सेक स्क्वायर h माइनस 1, ये आ गया। अब वही काम करेंगे, यहां से बिल्कुल सेम टू सेम उतार दो, ठीक है, सेम टू सेम उतार दो यहां से, क्योंकि ये वही चीज है, ठीक है। नीचे एलसीएम ये आ गया, यहाँ पर आपका एलसीएम लिया तो सेक स्क्वायर, ये बाकी सेम टू सेम, यही चीज सेम है पूरी, क्योंकि यही कंडीशन आ गई, बाकी 1/2 ही लिमिट आ जाएगी। यहाँ से फिर सीधे सीधे उतार दो, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब आपको पता चलेगा भैया RHL का मान भी 2 आ गया, क्या RHL का मान भी 2 आ गया। तो अब आप क्या सीखे हो, यहाँ पे लिखना कैसे है, नीचे आपको, नीचे लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पर दोनों चीज निकल आई, दोनों चीज के बाद में आप लिखोगे, चूंकि LHL इज इक्वल टू RHL, ठीक है, हंस इसलिए इसका मतलब चूंकि, इसका मान इसलिए, ठीक है। या आप लिख सकते हो सिंस, चूंकि LHL बराबर RHL, और इसलिए हेंस, इसलिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई fx इज एग्जिट्स, ठीक है। यदि यह बराबर नहीं आता, ठीक है, तो आप लिख सकते थे कि fx या x, ये लिख देना, लिमिट लिख देना पूरा, डज नॉट एग्जिट्स, यहाँ पे एग्जिट्स करती है, सिंपल सी बात है। ये होगी डिस्कस एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स, यानी कि आपको लिमिट की जांच करनी थी, ये एग्जिट्स करती है या नहीं करती है, तो एग्जिट्स करती है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आगे लिख सकते हो fx लिमिट x टेंस टू पाई fx इज एग्जिट्स एंड इक्वल टू 1/2, कितना आ रही है ये मान, कितना आ रहा है,
ये वाला मान 1/2 आ रहा है। आप चाहे यहाँ पर भी 1/2 लिख सकते हो। दिस इज योर आंसर। ठीक, ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, बस इतना आपको चेक करना था। कर लीजिए आप, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए। फिर एक एग्जाम्पल और बेहतरीन शानदार सा और कराता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्कस द लिमिट, डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर -1/x। या कभी कभी इवेल्युएट आ जाता है। इवेल्युएट का मतलब सीधे सीधे लिमिट आपको निकालनी है। ओके, चलिए तो यहां पे सीधे सीधी बात करते हैं हम। सबसे पहले क्या निकालेंगे, LHL। LHL का मतलब क्या है भाई, आप जान चुके हो। LHL का मतलब क्या है, 0 पर निकाल रहे हैं तो यहां पे लिखेंगे आप लिमिट x टेंड्स टू 0 और 0 पर लगा देंगे नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। चलिएगा, अब हम यहां पर कर देंगे लिमिट h में बदल देंगे, h टेंड्स टू 0 f, और यहाँ पे 0 माइनस, और यहाँ पे x की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 माइनस h। जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर 0 माइनस h रख देंगे। 0 माइनस h का मतलब क्या है, 0 माइनस h का मतलब ये हो जाएगा कि माइनस का h। भाई सिंपल सा, जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर हम क्या रख देंगे, आपका h टेंड्स टू 0। ये है आपका e की पावर -1/x था, और इस x की जगह पर आप क्या रख दोगे, माइनस का 1/h। अब माइनस से वाला माइनस कट जाएगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1/h हो जाएगा। 1/h हो गया। अब लिमिट रख देंगे 0। बस यहाँ पर नीचे तो कुछ है नहीं, तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे e की पावर 1/0 हो जाएगा। और 1/0 का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। 1/0 किसी संख्या में 0 का भाग कर देते हैं तो वो हो जाता है e की पावर अनंत हो जाएगा। और e की पावर अनंत होता है तो उसकी वैल्यू होती है 0। क्या, e की पावर अनंत की वैल्यू होती है 0, और e की पावर माइनस अनंत की वैल्यू होती है अनंत। ठीक, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि e की पावर माइनस अनंत का मतलब क्या होता है, 1/e की पावर, क्योंकि ये नीचे पहुंच गया, और 1/e की पावर अनंत की वैल्यू 0, और किसी संख्या में 0 का भाग कर दे तो अनंत। तो याद रखिएगा, e की पावर माइनस अनंत की वैल्यू होती है अनंत, और e की पावर प्लस अनंत की वैल्यू होती है 0। याद रखना ये चीज, ठीक है। चलिए, तो आपका LHL निकला ही 0। अब RHL निकाल लो, यहीं पर निकाल दे रहा हूं। RHL का मतलब वही लिमिट, अब x टेंड्स टू 0 पर निकालें तो 0 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, और x की जगह पे 0 प्लस h रख देंगे, 0 प्लस h। ठीक है, लिमिट यहां पर h टेंड्स टू 0, और यहां पर 0 प्लस h का मतलब f h रख दोगे। जहां जहां पर x है वहां पर h रख दोगे, तो h रख देंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f e की पावर -1/h आ जाएगा, क्योंकि x की जगह पे h रख देंगे। अब लिमिट ये 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर -1/0, तो e की पावर माइनस अनंत हो जाएगा। और माइनस अनंत का मतलब क्या है, सिंपल सा आप समझते हो, अनंत। बताई थी ना, प्लस अनंत की वैल्यू 0 और माइनस अनंत की वैल्यू अनंत, ये आ गया। अब ये दोनों वैल्यू क्या बराबर आ रही हैं, चूंकि LHL नॉट इज इक्वल टू RHL, मतलब दोनों के मान बराबर नहीं आ रहे, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर -1/x डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, डज नॉट एग्जिस्ट, ये हो गया आपका। ठीक है, इसी तरीके से आपको सवाल करने हैं, ये समझ में आएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट कर लेना भाई इस सवाल को। ठीक है, कोई भी डाउट हो, समस्या हो, आपत्ति हो, विपत्ति हो, तो आप हमको बताना, कमेंट करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे एक सवाल को और कराते हैं। ठीक है, क्या
अच्छा लग रहा है। अब आ जाते हैं अगले सवाल पर, देखिएगा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये भी। देखिए खास इंपोर्टेंट सवाल क्या है, डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ, वही है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, सिंपल सी बात ही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 1/x माइनस 1 e की पावर 1/x प्लस 1। बहुत ही सिंपल सवाल है लेकिन है बहुत प्यारा सा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इधर से करते हुए लेकर आएंगे अब की बार। पहले निकालते हैं हम LHL, ठीक, LHL यहाँ से निकालते हैं LHL। कैसे निकलेगा LHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, वही काम करना है जो अभी तक करा था। 0 पर निकाल रहे हैं तो 0 नेगेटिव रखेंगे, फिर आपका लिमिट इसको बदल देंगे h में, और यहाँ पर क्या 0 माइनस h, जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h, ये रखना है आपको। जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर माइनस का h रखना है। तो यहाँ पर लिमिट में आप इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर माइनस का h रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर 1 माइनस का h माइनस 1, e की पावर 1 माइनस का h प्लस का 1, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब यदि मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिमिट रख देता हूँ 0 तो ये कितना हो जाएगा, -1/0, यानी कि e की पावर, देखिए ध्यान समझो, e की पावर -1/h का मतलब क्या है कि e की पावर यदि मैं यहाँ पर 1/0 कर दूंगा तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मान है इन्फिनिटी, तो ये भी इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी बट्टे इन्फिनिटी चाहे +1 है या +-1 है कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्फिनिटी बट्टे इन्फिनिटी आ गया यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। तो डायरेक्टली तो इसको रख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि कहीं पर x +1 और यहाँ पर x -1 है, तो अब यदि मैं इसमें से x कॉमन लेना चाहूँ, ऊपर से x कॉमन लूंगा तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 1/x इस तरह से आ जाएगा। ऐसे नीचे से यदि मैं x कॉमन लूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 माइनस ये 1/x, यानी कि इस 1 में से यदि मैं x कॉमन लेना चाहूँ तो होता क्या है कि x कॉमन ले लो, यहाँ पर 1 में x का ही भाग कर दो। भाई जहाँ पर कुछ संख्या है नहीं हो वहाँ से हमको कॉमन लेनी पड़े, जैसे कि 5 है, अब 5 में से मुझको x कॉमन लेना है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें पहले x की गुणा करूं फिर x का भाग करूं, ऊपर वाले को मैं कॉमन ले लूं तो नीचे कितना बचेगा, 5/x, नीचे वाला x रह जाता है। तो कुल मिला के बात ये, यदि 6 है इसमें से मैं x कॉमन लूंगा तो 6/x कर दूंगा। ठीक उसी तरीके से इस 1 में से अब मैं कितना कॉमन ले रहा हूं जरा ध्यान से समझो, h टेंड्स टू 0, ठीक है, मैं e की पावर -1/h ऊपर से कॉमन ले रहा हूं, ये पूरा कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पर तो बचेगा 1 माइनस, ये कितना बचा, 1/e की पावर -1/h ये बचा। ठीक है, ठीक समझाइए, ऊपर वाले में से कॉमन ले ले, ऐसे ही नीचे वाले में से इतना ही कॉमन लो, e की पावर -1/h, e की पावर -1/h ये कॉमन ले लोगे तब 1 प्लस 1/e की पावर -1/h, 1/h ये h है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई बात। e की पावर ये माइनस को नीचे नहीं ऊपर पढ़ो, क्योंकि कभी भी 1/x लिखा रहता है तो इसका माइनस मतलब ये है कि माइनस ऊपर लगा हुआ है। तो e की पावर -1/h मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, और ये वाला माइनस इस 1 के नीचे e की पावर -1/h आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था ना इस 6 में से यदि x कॉमन लूंगा तो 6/x आएगा। ठीक उसी प्रकार से ये चीज़ आ गई। ठीक है, चलिएगा, अब आपका ये काम हो गया। उसी तरीके से नीचे वाले में से हमने कॉमन ले लिया, नीचे वाले में से हमने e की पावर -1/h कॉमन ले लिया, तो ये यहाँ पे 1 आ गया प्लस 1/e की पावर -1/h ये आ गया। ठीक है, अब देखिएगा क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इससे ये वाला चीज़ कट जाएगी और यहाँ पे कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो ध्यान से, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 1 माइनस, जैसे कि 1/x की पावर -1 है तो ये -2 है, ऊपर जाएगा तो x की पावर 2 हो जाता है प्लस का। तो इसी तरीके से -1/h है, ऊपर जाके कैसा हो जाएगा, e की पावर 1/h हो जाएगा। ऐसे ही नीचे 1 ये ऊपर जाएगा तो e की पावर
1/h हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे 0 रख दो। अब यदि मैं यहाँ पे 0 रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, अब लिमिट यदि मैं यहाँ पर रख दूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस e की पावर 1/0 हो जाएगा। समझ गए बात को, 1 प्लस e की पावर, और ये भी 1/0 हो जाएगा क्योंकि h की जगह पर हमने 0 रख दिया। 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस e की पावर अनंत हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका e की पावर अनंत हो जाएगा। और e की पावर अनंत होता है, उसका मान 0 होता है, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 1 प्लस 0, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो भैया LHL का मान कितना आ गया, LHL का मान आ गया 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे। RHL वही काम करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, 0 पर निकाल रहे हैं 0 पॉजिटिव। अगला काम क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, यानी कि 0 प्लस h, जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर 0 प्लस h। 0 प्लस का मतलब क्या है, केवल h रखना है। तो चलिएगा यहाँ पे करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ पर आपका x है वहाँ पर क्या रख देंगे हम, h रख देंगे, h। तो 0 प्लस h का मतलब h रख देंगे, तो e की पावर 1/h माइनस 1, e की पावर 1/h प्लस 1, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर तो देखिए प्लस का है, डायरेक्टली यहाँ पे h 0 रख दोगे। ठीक है, तो e की पावर क्या हो जाएगा 1/0 माइनस 1, e की पावर 1/0 प्लस का 1, ये आ जाएगा। अब 1/0 डायरेक्टली 1/0 ये सीधे सीधे मैं रख दूं, अनंत हो जाएगा, और अनंत का मान 0 होता है, तो सीधी 0 माइनस 1 0 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 0 माइनस 1, यानी कि -1 आ जाएगा। सीधी सीधी बात है, 0 माइनस 1 बच्चा, यहाँ पे प्लस 1, कोई बात नहीं। तो RHL का मान ये आ गया। तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चूंकि LHL नॉट इज इक्वल टू RHL, इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 fx डज नॉट, ये नॉट एग्जिट्स, ये आपका उत्तर हो गया। समझ में आ गई बात। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कराएंगे, बहुत ही सिंपल सी छोटी छोटी वीडियो लेके चल रहे हैं हम। लाइक करना आपका काम है, शेयर भी करना आपका काम है, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करना आपका काम है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर दीजिएगा, और ऐसे ही थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर शेयर कर दिया करो, ताकि थोड़ा सा एनर्जी मिलती है जब लगता है कि वीडियो चल रही है, आप लोग देख रहे हो। कुछ ना कुछ कमेंट वगैरह भी करते रहा करो, और अब हम हर कमेंट का जवाब भी दिया करेंगे। ठीक है, ताकि आप और हमारा बीच में एक कम्युनिकेशन बना रहे, ताकि आप भी एक्टिव रहें, हम भी एक्टिव रहें, हमको भी अच्छा लगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना। जय हिंद।